नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की खबरों में व्यापार, राजनीति, रोजगार और मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आज की सुबह बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आई हैं। एक तरफ जहां बिहार में सड़कों के साथ साथ अब नदियों पर भी कारोबार दौड़ेगा और गंगा नदी के किनारे 16 नए सामुदायिक जेटी बनने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर चल रही सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। इसके साथ ही जानेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए हंगामे के बाद क्यों राज्यपाल को बिना भाषण दिए लौटना पड़ा, जेडीयू ने जेनजी युवाओं को साधने के लिए क्या खास प्लान बनाया है और मौसम विभाग ने आज बिहार के किन 19 जिलों में आंधी, तूफान और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और नजर डालते हैं आज की सभी टॉप 25 खबरों पर। तेजस्वी यादव रोहतास में चंदेश्वर चौधरी के परिवार से मिले, बोले जनता वक्त आने पर फैसला करेगी। 11 अगस्त के बाद क्या करेंगे प्रशांत किशोर, बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को क्यों हारी और आरजेडी के लिए कैसे बढ़ा खतरा। निशांत कुमार की नजर बिहार के युवाओं पर, जेनजी को जोड़ने की तैयारी, यात्रा पर निकलेंगे निशांत। बिहार के 15 जिले बाढ़ प्रभावित, 2000 गांव हाई रिस्क जोन में, सीएम सम्राट ने नदियों को लेकर बताया प्लान। पटना का जेपी गंगा पथ बना युवाओं का फेवरेट स्पॉट, गंगा किनारे खूबसूरती और सुकून का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सड़क के साथ अब नदियों पर दौड़ेगा बिहार का कारोबार, 16 नए जेटी से खुलेगा जल परिवहन का रास्ता। बिहार में छात्रों के साथ खड़े तेजस्वी, झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर खामोशी क्यों, उठने लगे सियासी सवाल। गुमशुदगी, पलायन के बीच शराब और अपराध की चुनौती, सीएम सम्राट चौधरी बोले जल्द अमीर बनने की चाह बिगाड़ रही जिंदगी। पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हंगामा, मंच पर डिग्री की मांग को लेकर अड़े छात्र, बिना भाषण दिए लौटे राज्यपाल। बांकीपुर उपचुनाव में क्यों हारी भाजपा, समीक्षा में सामने आए कई कारण, प्रशांत किशोर ने साधा निशाना। बिहार में सड़क पुल निर्माण के लिए 21,000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार, नाबार्ड के साथ हुआ एमओयू। टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी ने साफ की स्थिति, तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए विभाग को भेजा पत्र। बिहार में शिक्षकों को छुट्टी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, 24 घंटे में मिलेगा अप्रूवल और मोबाइल पर आएगी सूचना। बिहार में अब 4 नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय तैयार, 17 अगस्त से शुरू होंगी कक्षाएं। 9 अगस्त को बिहार के इन जिलों में बारिश, बिजली और तेज हवा की चेतावनी, आईएमडी ने क्या बताया, देखिए रिपोर्ट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार में व्यापार और आवागमन को सुगम बनाने के लिए अब नदियों का सहारा लिया जा रहा है। गंगा नदी यानी राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 के किनारे 16 नए सामुदायिक जेटी बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके जरिए यात्रियों के साथ साथ स्थानीय कृषि उपज और सामान की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार 10 स्टील जेटी का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। पटना, वैशाली, सारण, बेगूसराय और भागलपुर समेत 16 चिन्हित स्थानों के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC मिल चुका है। इस योजना से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार में नीट पेपर लीक और युवा मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब नए राजनीतिक सवालों के घेरे में हैं। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाकर 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से झारखंड के इन प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में कोई बयान न आने पर विपक्षी दल और छात्र संगठन सवाल उठा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि तेजस्वी बिहार में तो छात्रों की आवाज बनते हैं, लेकिन झारखंड में गठबंधन सरकार होने के कारण उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की नई पीढ़ी यानी जेनजी को आकर्षित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। इसके तहत नीतीश कुमार के पुत्र और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की सक्रियता बढ़ाई जा रही है। मानसून के बाद निशांत राज्यव्यापी बिहार यात्रा पर निकलेंगे। पार्टी का मानना है कि इस युवा पीढ़ी ने 2005 से पहले का बिहार नहीं देखा है, इसलिए उन्हें नीतीश सरकार की उपलब्धियों और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। युवा जदयू के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक इस संदेश को पहुंचाने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटना के बापू सभागार में आयोजित पूर्वी जोन कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सहयोग शिविर के जरिए मामलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे अब तक 1200 से अधिक लापता बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है। सीएम ने कहा कि नया सवेरा 3.0 अभियान के तहत
पीड़ितों के पुनर्वास, कौशल विकास और सम्मानजनक जीवन पर काम हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्दी अमीर बनने की चाहत युवाओं को गलत रास्तों और तस्करी के जाल में धकेल रही है। पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान मंच पर जाकर डिग्री मांगने की जिद पर अड़े छात्रों ने जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ती देख मुख्य अतिथि और राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन बिना अपना अध्यक्ष भाषण दिए ही कार्यक्रम छोड़कर वापस लौट गए। कार्यक्रम में केवल पीएचडी और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विद्यार्थियों को ही मंच से उपाधि दी गई। इस समारोह में पीजी सत्र के 38 टॉपरों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया, जिनमें 28 छात्राएं शामिल हैं। इसके अलावा 155 पीएचडी शोधार्थियों सहित कुल 1305 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं, लेकिन हंगामे के कारण कार्यक्रम का समापन असहज रहा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 के रद्द होने या अधियाचना वापस होने की सोशल मीडिया पर उड़ रही खबरों का पूरी तरह खंडन किया है। आयोग ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि अधियाचना में कुछ तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियां पाई गई थी, जिन्हें सुधारने के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। यह एक सामान्य और अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि जैसे ही विभाग से त्रुटि रहित अधियाचना वापस प्राप्त होंगी, बिना किसी देरी के टीआरई 4 का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बिहार में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए समझौता यानी ज्ञापन यानी एमओयू साइन किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में हुए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। इस राशि का बड़ा हिस्सा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा, जिसमें उत्तर बिहार की ढांचागत योजनाओं के लिए 13,142 करोड़ रुपये तथा दक्षिण बिहार के विकास कार्यों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाओं को रफ्तार दी जाएगी। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र स्थित जोगिया गांव में मजदूर चंदेश्वर चौधरी की निर्मम हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। 36 घंटे बाद नहर से शव बरामद होने और ग्रामीणों के आक्रोश के बीच अब इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात करने रोहतास का दौरा किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बिहार में मानसून के दौरान बाढ़ की विभीषिका पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य की घनी आबादी हर साल बाढ़ और सुखाड़ दोनों आपदाओं का सामना करती है। नेपाल में होने वाली मूसलाधार बारिश के कारण बिहार के 15 जिलों के करीब 2000 गांव हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। सीएम ने कहा कि 4 प्रमुख नदियां उत्तरी बिहार में भीषण तबाही मचाती हैं, जहां राज्य की घनी आबादी निवास करती है। सरकार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों को मजबूत किया है और जल संसाधन विभाग को संवेदनशील तटबंधों की सतत निगरानी और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाओं, मेघा गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी है। अलर्ट वाले जिले में पटना, गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दूसरी ओर उत्तर बिहार के जिलों में जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और सीवान के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, यानी वहां मौसम सामान्य रहेगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले में ना जाने की सलाह दी है। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राज्य की हर प्रशासनिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़ी अपडेट सबसे पहले और सटीक रूप से पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप यह बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि बिहार की कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। कल सुबह ठीक इसी समय फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।